पारस परसा जानिए जो पलटे अंग अंग। पारस परसा जानिए जो पलटे अंग अंग। अंग अंग पलटे नहीं तो कैसा सत्संग। पारस पत्थर छुआ है, अगर पारस पत्थर छुआ है तो हर एक लोहे का पुर्जा सोने का हो जाना चाहिए, और अगर हर एक लोहे का पुर्जा सोने का नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि पारस पत्थर नहीं छुआ है। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है साधना का रंग चढ़ा नहीं है। छोड़ा तो जरूर है लेकिन छूटा नहीं है। नाता तोड़ा तो जरूर है लेकिन टूटा तो नहीं है, और परिवार छोड़ा तो जरूर है लेकिन छोटा नहीं है। तो परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन की हवा चल रही है। लोक में कई सारी चीजें बदली जा रही है। और अब सारी चीजें बदलें वना बदलें, एक चीज बदल जाना चाहिए, खुद के जीने का तरीका। और वह है स्वस्वरूप को जान करके। अगर साधना के क्षेत्र में उतरने के बाद भी परिणमन नहीं बदला है, सोच नहीं बदली है, साधना की शैली का रंग नहीं चढ़ा है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ वेश धारण किया है, साधना का आनंद नहीं आया। संयम लेकर के भी यदि आप परेशान नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको संयम का स्वाद नहीं आया है। जिसकी मंजिल इतनी अच्छी है, मोक्ष, परम आनंद और परम सुख, मोक्ष मार्ग भी तो आनंद वाला ही होगा ना। लोगों को देखिए, वो पिक्चर देखने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, तो कैसा उल्लास होता है, कैसा उत्साह होता है। माने सिनेमा हॉल तक जाते जाते भी गाने वाने गुनगुनाते हुए एकदम रिलैक्स मूड में चले जाते हैं। पिकनिक मनाने जाते हैं तो पिकनिक मनाने रास्ते ही में नाश्ता पानी चालू हो जाते हैं, इधर से कुछ खरीदना उधर से कुछ खरीदना। और जब पिकनिक स्पॉट तक पहुंचते हैं तो उनका उल्लास और बढ़ जाता है, और वहां पहुंच करके और ही ज्यादा आनंदित महसूस करते हैं। जब दुनिया वाले संसार के उत्साहवर्धक कार्यों को करते हुए सुख महसूस करते हैं, तो मोक्ष मार्ग की यात्रा पर चलते हुए ज्ञानी को रास्ते में भी उसी आनंद की अनुभूति होना चाहिए। बोली जब मोक्ष प्राप्त होगा तो आनंद और सुख होगा, और तब तक रास्ते में क्या होगा? दुख ही दुख होगा, परेशानी परेशानी होंगी। बोलो जी क्या होगा? अरे वहां परेशानी हो, दुख हो, उपसर्ग भी आ जाएं तो भी जो स्वरूप की पहचान हो गई है, स्व तत्व की समझ आ गई है, उसका जो आनंद प्रकट हुआ है, उसका आनंद हमेशा बना रहेगा। उन्होंने कहा सिर्फ एक दिन के लिए दूंगा, उसके बाद उससे तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, और एक दिन बाद अगर तू वापस नहीं लाएगा तो मणि खुद आ जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, एक दिन बहुत होता है। और उसने सुन रखा था कि पारस मणि से लोहा सोना हो जाता है। लेके चला गया, जितना घर में लोहा लंखड़ पड़ा था 10-12 साल पुराना, और सबों को उसने खूब पारस मणि लगाया। लेकिन एक कील भी सोने की नहीं हुई।
यहां तक कि जिस डिब्बी में रख के लेके गया, वो लोहे की डिब्बी भी उसकी सोने की नहीं। उसे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि जिसमें मैं रख रहा हूं, जब वह लोहे की डिब्बी सोने की नहीं हो रही है तो। लेकिन उसने सारा लगा के देखा, कुछ भी सोने का नहीं हुआ। दूसरे दिन नाराज होता हुआ आया और ये रख दी आपकी, आपने मुझे असली वाली पारसमणि तो दी नहीं और मुझे उल्लू बना दिया। ऐसे कैसे गुरु हो? कई बार लोग अपनी खामियां देखने की बजाय गुरुओं की खामियां निकालने लगते हैं। गलती उसकी है, थोप रहा है गुरु पर। गुरु ने कहा कि इसमें कोई खामी नहीं है और मैंने कोई धोखा नहीं किया है, तो क्यों नहीं बना फिर सोने का कुछ भी सामान? उन्होंने कहा, कहाँ है तुम्हारा सामान? वो लाया सारा का सारा लोहा लंखड़। उन्होंने कहा कि देख रहे हो ये कैसा है? सभी पर जंग लगी हुई है और पास में एक एकदम चमकती हुई लोहे की कील पड़ी। उन्होंने उसे मणि छुआई और वह सोने की हो गई, चमत्कृत हो गया वो। उसने कहा, ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि सारे पर जंग लग रही है। जब तक इस पर जंग लगेगी तब तक ये कुछ भी सोने का होने वाला नहीं, और जब तक तेरे मन पर जंग लगे रहेगी तब तक कितना सत्संग कर ले, तेरा जीवन भी सोने का होने वाला। साधकों के साथ बरसों बरस रहने के बाद भी कुछ लोग वैसे ही ठूंठ के ठूंठ रहे आते। कई लोग साधना के क्षेत्र में उतरने के बाद भी वैसे के वैसे ही रही आते। तो परिवर्तन क्या हुआ? आनंद क्या पाया? बोले इतने चेले बन गए, इतने अमीर लोग भगत बन गए, इतने जगह ये चीज बनवा दी, उतनी जगह वो चीज करवा दी, और इतने ये जुड़ गए, उतने वो जुड़ गए। ये उपलब्धि है क्या? है? जब तक कि अंतर्मुखता का आनंद ना हो तो ये कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि और लब्धि, पंच लब्धि जब तक नहीं हो तब तक कोई उपलब्धि नहीं होती। जिस दिन पंच लब्धियों की पूर्णता होगी उस दिन समझ लो जीव को कोई उपलब्धि होगी। कौन सी हैं पांच लब्धियां? खैयो समय विसोही, देसण पाओग कर्ण लद्धि, चत्तारी विसामण्ण कर्णम पुण होई सम्मत्ते। कितनी हैं लब्धियां? पांच। कौन कौन सी? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, कर्ण लब्धि। और ये चार लब्धियां, क्षयोपशम भी कई लोगों का बढ़ जाएगा, विशुद्धि भी कई जीवों की बढ़ जाएगी, देशना भी कई जीवों को मिल जाएगी, प्रायोग्य लब्धि की उपलब्धि भी कई लोगों को हो जाएगी। चार लब्धियां तो बोले काफी सामान्य हैं, लेकिन जब तक कर्ण लब्धि ना हो, जब तक परिणामों में एकदम नवीनता ना आए, तब तक अथा करण, अपूर्व करण, अनिवर्ती करण रूप परिणाम ना हो, तब सब सम्यक दर्शन रूपी रत्न की उपलब्धि नहीं होती। तो गजब की बात है। साधना के क्षेत्र में उतरे हैं तो ये चीज साधना है, बस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और कुछ नहीं। असर तो पड़ता है। आज हमने प्रवचन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात की, तो पड़गहन करने में कई सारी हुआ कि आज शायद ये शब्द बोलेंगे तो पड़गहन हो जाएगा। तो विधि के साथ साथ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग सूत्र भी बोल रहे थे। कुछ लोगों ने मोती भी ले रखे थे, कुछ लोगों ने अन्न की कण भी ले रखे थे। तो अंग अंग परसा नहीं तो झूठा सत्संग। अगर परिणाम नहीं हुआ है आपकी, अगर अंतरंग परिणति चेंज नहीं हुई है, तो साधना में आप उतरे ही। बोलो, हाथ जोड़ो।
जब तक अंतरंग परिणमन नहीं बदलता है, तब तक समझो कि साधना अपूर्ण है। ताली बंद करो बस। है ना? सच्चाई है ये। जानासि तुम मम्भो भवे यच्च यादृक्ष दुखम जातम यस्य स्मरणमपमे शस्त्रवन निष्पिनष्टि तम सर्वेशा सक्रपीति चा त्वमुपेतोस्मि भक्त्या यत् कर्तव्यम तदिह विषे देवैव प्रमाणम। जब इस तरह का समर्पण होगा तो जाकर के सच्चे देव की अनुभूति होगी। जब इस तरह का समर्पण होगा तब जाके स्वस्वरूप की अनुभूति होगी। और जब इस तरह का समर्पण होगा तो जीवन में साधना का सूर्योदय होगा। समझ में आया? जानासि तुम माने आप, हे भगवान, जानासि तुम मम भव भवे, मेरे भव में यच्च यत चा यादृक्षा, और जो और जैसे दुख मैंने आज तक पाए हैं वो आप जानते हैं। जातम यस्य स्मरणमपि शस्त्रवत निष्पिनष्टि, आज भी अगर उन दुखों का, उन अपमानों का, उन कष्टों का स्मरण हो जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई चाकू मार रहा हो, कोई हथियार लग रहा हो। इस संसार में ऐसे कष्ट, ऐसे दुख, ऐसे अपमान इस जीव ने सही है। आज भी होता है, तरह तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। किन्हीं के यहाँ संतान ना हो, उनको उस तरह के दुख हैं। उसमें भी ताने देने वाले भी होते हैं। किन्हीं को कोई परेशानियां हों, वो हल ना हो तो पहले परेशानी ही दुख हैं, और उन परेशानियों का बहाना लेके कई लोग उन पर व्यंग करने वाले भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से दुख तो भोगे, दुखों के साथ साथ जो और अपमान आदि हैं वो शस्त्र के समान चुभते हैं। तो तुम सर्वेशा सक्रपीति चा, हे भगवान आप सर्वेश हैं। सर्वेश मतलब, सर्वेश म्हणजे सर्वईशा, तीन लोक के स्वामी आप सर्वेश हैं। सकृप, कृपा वाले हैं। त्वाम उपेतोस्मि भक्त्या, त्वाम उपेतोस्मि भक्त्या, भक्ति से मैं आपकी शरण में आ गया हूं। यत् कर्तव्यम तत्, यह विषय, अब इस विषय में जो कुछ भी करने लायक हो, देवेव प्रमाणम, आप ही प्रमाण हैं। आपको जो मेरे लायक उचित लगे वो मेरे लिए करो। ऐसे समर्पण होंगे तो जीवन पारस के स्पर्श से सोना बन जाएगा। भक्ति करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी चेंजिंग क्यों नहीं आता है? कभी इस पर विचार करते हैं? अब हम जब समा की आराधना कर रहे हैं तो क्रोध क्यों बीच बीच में टपकता है? जब हम ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हैं तो अब ब्रह्म के भाव क्यों बार बार आते हैं? जब हम मृदुता की साधना पे पार्क पर चले हैं तो मान क्यों बार बार आड़े आता है? कहाँ खामी है? इस पर चिंतन होना चाहिए। संयम के मार्ग पर चले हैं तो असंयम की वृत्ति की, असंयम की भावना क्यों उभरती है? कहीं ना कहीं लाइन में खोट है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं ना कहीं कोई पंक्चर है। नहीं तो जीवन परिवर्तन होना चाहिए। त्यागी वृत्ति को, साधु को देख करके तो श्रावकों को भी साधु बनने का भाव आ जाना चाहिए। ऐसे शांत जीवन, ऐसा मन विस्मित मौन जीवन
निश्चिंत जीवन, पूर्ण संतोषी जीवन, कुछ नहीं चाहिए, यूं बैठे हैं एकदम, और कुछ पास में नहीं है और फिर भी आनंदित मुख मुद्रा है। त्यागी वृत्ति को देख करके आम लोगों के मन में भी त्याग व्रत का लालच पैदा होना चाहिए, तो बात बनेगी सार्थक मोक्ष मार्ग की। वरना इतना परेशान होना पड़ता है, ये तो इतने दुखी दिख रहे हैं, ये तो गुस्से ही गुस्से में रहते हैं, ऐसा त्यागी नहीं बनना। इससे अच्छे तो बोले हम घर में ही अच्छे। ऐसी उल्टी प्रेरणा ना मिले आपको देख करके लोगों को कि इनसे अच्छे तो हम। ऐसी प्रेरणा मिले कि ऐसा कितना अच्छा सधा हुआ जीवन है, मंगलकारी जीवन है, हमारा जीवन भी ऐसा बने, इनके जैसा बने, तो उसे सेवा करने में भी आनंद आएगा, पीछे पीछे दौड़ने में भी आनंद आएगा, और फिर वो धीरे धीरे व्रत लेकर के कुछ ना कुछ आपके जैसे बन भी जाएगा। तो जीव नहीं जीवन बोलना चाहिए, और वो बात जो है वो सच्ची बात है। मैं 12 भावना में जो लाइन आती है ना, विषय चोर संयम रतन सत्य है ये। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं, बहुत विषय चोर फिर रहे हैं आसपास, तू अपने रतन संभाल। कोई मोबाइल लेकर के फिर रहा है, कोई तुम्हें और कुछ कहानियां सुनाने आ गया है, कोई चीजें देने आ गया है, तो विषय चोर बहुत हैं। तू अपने रतन संभाल। कौन से रतन? ऐसे श्रावक जनों को चाहिए कि इनके पास जो व्रत, जो संयम, जो नियम, जो छोटे छोटे संकल्प के रत्न हैं, वो उन्हें संभालें, उन्हें भी ना खो दें। जो कुछ है उतना ही सही है। महाव्रती जैसा नहीं है आपके पास बहुत सारा भंडार, लेकिन जो कुछ है उसकी रक्षा सुरक्षा करें, जीवन को मंगलमय बनाएं, यही भावना। जय बोलिए मल्लीनाथ भगवान की।